अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके साथ जो कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, इसमें स्पेशल आपके साथ मैं इसका नेक डिज़ाइन, बाजू और दामन पे ये जो पैचेस है ना, ये लगा के दिखाऊंगी। तो बेसिकली इस वीडियो में 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। टोटल जो मेरे पास कपड़ा है वो 3 मीटर कपड़ा है और ये कॉटन का कपड़ा है। और इसका जो साइज़ है ना, स्मॉल और मीडियम के लिए बिल्कुल ठीक है। मीडियम के लिए मैं आपको बता दूंगी, बस एक आध चीज़ का फ़र्क है, बाकी सेम ही होता है। तो अभी ये जो साइड वाला बॉर्डर है ना, इसको उतार देना है। सबसे पहले बॉर्डर उतार के बाकी इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है, कटिंग होती है, चाहे ड्रेस हो चाहे कुर्ती हो, वो बाद में ही होती है। बॉर्डर उतार के आपने साइड पे कर लेना है और उसके बाद जितनी आपको शर्ट की चौड़ाई चाहिए वो आपने निकालनी है और उसके बाद लंबाई लेनी होती है। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि मुझे जो शर्ट की विड्थ है वो चाहिए 23 इंचज़। मीडियम साइज़ के लिए भी 23 इंचज़ काफ़ी है और स्मॉल के लिए तो ये ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में काटी जा सकती है। ठीक है, तो ये मैंने 23 इंचज़ इसकी विड्थ लेनी है शर्ट की। यहाँ से निशान लगा के इसको काट लूँगी। इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि ये 3 मीटर कपड़ा है, तो बाजू इसके जो है वो फ्रंट से काटे जाएंगे। अदरवाइज़ ये जो साइड से कपड़ा उतरा है ना, वो फिर जोड़ लगा के इसके बाजू बनाने पड़ते हैं। अभी जो शर्ट की लेंथ मुझे चाहिए वो 39 इंचज़ चाहिए, ताकि रेडी होने के बाद तकरीबन 36 इंचज़ थोड़ी सी ज़्यादा रह जाएगी, या 37 इंचज़ 36 इंचज़ के दरमियान, क्योंकि हमने नीचे से फ़ोल्ड करना है। तो अभी मैं 39 इंचज़ यहाँ से उतार लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक जो है दोनों को रख लिया है फ़ोल्ड करके। लेंथ एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। 39 इंचज़ मेरे पास लेंथ है और इसकी विड्थ है 11.5 इंचज़। फ़ोल्ड करने के बाद जैसे इसको खोलेंगे 23 इंचज़ इसकी विड्थ बन जाएगी। अभी इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है, जो कि 7.5 इंचज़ है। स्मॉल के लिए भी ठीक रहता है और मीडियम के लिए भी ये इनफ है। ठीक है, और जितना आपका शोल्डर का निशान होता है उतनी ही ये वाली आर्म होल की लेंथ होती है, यानी कि 7.5 इंचज़। अगर आप 8 इंचज़ शोल्डर ले रहे हैं तो ये वाला जो निशान है ना, ये भी आपने 8 इंचज़ पे लगाना है। उसके बाद चेस्ट आती है, चेस्ट लूँगी 9.5 इंचज़। अगर आप मीडियम है तो आपने चेस्ट का जो निशान है ना, वो लगाना है 10 इंचज़ पे। ठीक है, और इसको गुलाई दे लेनी है। उसके बाद आपने जिस जगह पे फिटिंग का निशान लगाना होता है वो आपने तकरीबन 6.5 इंचज़ या 7 इंचज़ पे निशान लगाना होता है। अभी जो स्मॉल साइज़ की मैं फ़िटिंग लूँगी वो है 8.5 इंचज़, और अगर आप मीडियम है तो आपने 9 इंचज़ पे ये वाला निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो हिस्सा आपने सिलाई करना है वो करना होता है 13 इंचज़। इससे कम अगर होगा तो वो ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है हिप के निशान की। वो उतना ही लगाना है जितनी के चेस्ट है, यानी कि 9.5 इंचज़, और जो मीडियम साइज़ वाले हैं वो लगाएंगे 10 इंचज़, क्योंकि शर्ट का निशान 10 इंचज़ था। फिर इन तीनों निशानों को आपने आपस में मिला लेना है। चेस्ट के निशान को फिटिंग के निशान पे और फिटिंग के निशान को हिप के निशान के साथ आपने मिला के, तो ये वाली जो लाइन्स होती हैं वो लगा लेनी। अभी हमने इसकी कटिंग करनी है, लेकिन जो फ्रंट वाला आर्म होल है वहाँ पर डीप आपने निशान लगा लेना है। जिस जगह पे हिप का हमने निशान लगाया है वहाँ पे भी छोटा सा कट लगा लें। फिटिंग के निशान पे भी आपने कट लगा लेना है यहाँ पे, और फिर आपने ये आर्म होल का जो निशान है यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ना और उसकी कटिंग कर लेनी। ऊपर से भी तकरीबन आधे इंच की जो अरेब है वो यहाँ से दे लेनी है। और अभी जो चेस्ट वाला निशान था वहाँ पे आपने कट लगा लेना है, और फिर आपने जस्ट शर्ट का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो उठा के डीप कटिंग करनी है। बैक वाला हिस्सा इस कटिंग में नहीं आना चाहिए। तो ये शर्ट की कटिंग जो है सिंपल सी कंप्लीट है। हमने इसको और किसी तरह से नहीं काटा, नॉर्मल जिस तरह से शर्ट काटते हैं सेम उसी तरह से शर्ट काट ली है। अभी आपके साथ नेक जो है इसका वो शेयर करती हूँ। बुकरम का मैंने पीस लिया है, जिसकी विड्थ मेरे पास 9.5 इंचज़ है और लेंथ मेरे पास है तकरीबन 8 इंचज़। सेंटर से इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद जितना आपको नेक चौड़ा रखना है उस हिसाब से आपने ये निशान लगाने हैं। ठीक है, मुझे नेक की चौड़ाई चाहिए तकरीबन 4 इंचज़, और जो इसकी गहराई है वो चाहिए 3.5 इंचज़। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा के इसको गुलाई दे लेनी है। यहाँ से गुलाई देने के बाद इसका नीचे से आपने वी नेक रखना है। ऊपर से राउंड नेक है और नीचे से आपने वी रखना है बहुत छोटा सा।
यहाँ पे मैंने 3.5 इंचज़ का निशान लगा लेना है। इतना वी नेक हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला राउंड हो जाएगा और नीचे वाला वी हो जाएगा। अभी ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा के तो इन दोनों निशानों को आपने मिला देना है ताकि इसकी प्रॉपर शेप जो है ना वी वाली वो यहाँ से बन जाए। ये देखें। और अभी इसकी कटिंग कर लेनी है। नेक जो है आप अपनी चॉइस के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। अगर आपको इतना डीप नहीं चाहिए तो आप इसको छोटा कर लें, अगर इतना वाइड भी नहीं चाहिए तब भी आप इसको छोटा कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इस तरह से देखें, मैंने बुकरम के पीस पे नेक की कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा बुकरम काट के इस तरह से आपने नेक रेडी कर लेना है और इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से नेक जो है वो कपड़े के ऊपर पेस्ट हो चुका है। अभी इसको शर्ट के ऊपर मैंने रखना है। शर्ट की सीधी साइड आपने इस तरह से रखनी है और इसके आपने ऊपर जो है उसको नेक को एडजस्ट करना है। सेंटर में कट लगा लें अगर आपने पहले नहीं लगाया तो। और इसको अभी आपने डायरेक्ट सिलाई नहीं कर लेना, सारे को पिन्स वगैरह लगा लें, बिल्कुल सेंटर में इसको रखना है। तो ये देखें, पहले इसको मैं पिन्स लगा लूँगी ताकि ये मूव नहीं हो और उसके बाद बाकी जो इसकी डिज़ाइनिंग करनी है उसकी तरफ चलते हैं। आपने यहाँ से स्किप नहीं करना। नेक जो है वो आपने ध्यान से सारा देखना है कि किस तरह से ये वाला नेक जो है वो मैंने बनाना है। बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत प्यारा सा नेक जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे भी एक पिन लगा लूँगी और अभी इसकी जो लेंथ लेनी है नेक के ऊपर जो पट्टी लगानी है वो तकरीबन होती है 15 या 16 इंचज़ तक, ठीक है। तो मैं तकरीबन 15.5 इंचज़ पे निशान लगा लूँगी। आप इससे ज़्यादा लंबी भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा छोटी ना लें, यानी कि 14 या 14.5 ना रखें, उससे लंबी रखें तो ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है और उसके बाद क्या करना है कि ये बॉर्डर में से ये पर्पल और ग्रीन कलर का जो हिस्सा है इसको मैंने निकाल लेना है और उसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखिए, निकाल के मैंने इस तरह से इसको प्रेस किया है। इसके अंदर मैंने बुकरम वगैरह कोई भी नहीं दिया। सिंपल कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है दोनों तरफ से। एक पर्पल वाला बॉर्डर है और एक ग्रीन वाला बॉर्डर है, ठीक है। और इसको किस तरह से स्टिच करना है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपने जो राउंड वाला हिस्सा है ना नेक का, उसको स्टिच नहीं करना। जो वी वाला हिस्सा है जस्ट उसको आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। राउंड वाले हिस्से को हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले आपने वी वाले हिस्से को सिलाई लगानी है, सेम उसी तरह से जिस तरह से ये मैं लगा रही हूँ। तो ये नेक की सिलाई लगाने के बाद अभी इसके जो हमने बॉर्डर को फोल्ड करके रखा था, पट्टियाँ लगानी है वो लगानी है। तो सबसे पहले आपने देखनी है कि आपने कौन सी साइड जो है वो नीचे रखनी है पट्टी की, ठीक है। तो मैंने जो है वो लेफ़्ट साइड जो है वो नीचे रखनी है और वो पर्पल कलर में है, इसलिए सबसे पहले मैं वो लगाऊंगी। तो ये बिल्कुल जो हमारा वी वाला हिस्सा था ना बुकरम का नेक का, उसके बिल्कुल साथ रखनी है। ज़रा सा भी गैप वहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसको मैंने प्रेस वगैरह नहीं किया, जस्ट वैसे ही उसको फोल्ड कर दिया है वी नेक को और बिल्कुल उसके साथ करके मैं सिलाई लगा रही हूँ। और इसके सेंटर में जो पट्टी जो है ना पर्पल वाली वो लगानी है। जितना निशान लगाया था उस हिसाब से ही इसको मैंने काट के तो फोल्ड करके यहाँ पे ये देखें इस तरह से इसको लगा देना है। तो ये पहले एक साइड जो है वो तैयार कर लेनी है। अगर आप चाहें तो ये पट्टी जो है वो बुकरम वाली बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बुकरम जो है वो नहीं लगाया क्योंकि उससे ये बहुत हार्ड सी हो जानी थी और मुझे ये सॉफ्ट में ही चाहिए थी। ये देखें जी इस तरह से। अभी इसकी जो दूसरी साइड है सेम उसको भी आपने ऐसे ही करना है। ये देखें, फोल्ड कर लें इस तरफ को और इस तरफ हमने जो ग्रीन वाला बॉर्डर था वो लगाना है। अभी यहाँ से वी वाली सिलाई स्टार्ट होती थी ना बुकरम के साथ, उससे आपने ऊपर करके ये पट्टी लगानी है ताकि जब हम राउंड नेक को सिलाई लगाएं तो ये उस सिलाई में आ जानी चाहिए। ये देखें इस तरह से बिल्कुल। आई होप कि आप सही से देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि ये किस तरह से मैं लगा रही हूँ। सबसे आसान तरीका है ये वाला, ये नेक बनाने का। तो इस तरह से देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसको पर्पल पट्टी के ऊपर जो है वो करते जाना है और जब इसका एंड हो जाएगा तो फिर जस्ट ग्रीन वाली पट्टी नज़र आनी चाहिए, पर्पल जो है सारी फिर उस सिलाई में आ जाए। ये देखें जी इस तरह से नेक जो है वो तैयार हो चुका है, पट्टी रेडी हो चुकी है। और अभी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से अभी वो करना है। तो ये दोनों तरफ जो है वो बॉर्डर लग चुके हैं।
अभी जो राउंड नेक है जस्ट आपने उसको सिलाई लगानी है अंदर, बुकरम के ऊपर ये वाली सिलाई जो है वो नहीं लगेगी। वी सिलाई जो है वो हमने ऑलरेडी लगा दी थी और अभी जो राउंड वाला हिस्सा है जस्ट उसी को मैं स्टिच करूँगी, दोबारा से वी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जी, इस तरह से ये सिलाई लग गई है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर से वो निकाल लेना है, बहुत थोड़ा कपड़ा आपने अंदर छोड़ना है और बाकी जो है उसको निकाल के आपने इसको सीधा करके तो तुरपाई कर लेनी है। यहाँ पे आपने सिलाई नहीं लगानी सीधा करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे आपने थोड़े से इसको डीप कट जो है वो दे देने हैं। और अभी इसको सीधा कर लेने। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़। इसकी नोक जो है वो आपने सीजर्स के साथ जो है वो निकाल लेनी है। और इस तरह से ये देखें जी, नेक जो है वो तैयार है। जस्ट तुरपाई करने वाली रह गई है। कितना नीट और कितना प्यारा सा आपका जो नेक है वो बन जाएगा इस तरह से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह जगह पे मैंने बॉर्डर लगाया है, ठीक है। तुरपाई मैंने कर ली है। शर्ट का भी बैक लेना है और शोल्डर की सिलाई जो है वो लगा देनी है। ये देखें जी, शोल्डर की सिलाई लग चुकी है। उसके बाद इसकी जो फिटिंग वाली सिलाई है वो लगानी है दोनों तरफ ही। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद क्या करना है कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। मैं तुरपाई कर लूँगी साइड पे भी और जो दामन है वहाँ पे भी। अच्छा, जो शर्ट का फ्रंट था वहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और जो बैक है वहाँ पे तुरपाई कर दी है, क्योंकि फ्रंट वाले हिस्से पे ये पैचेस लगेंगे तो तुरपाई नज़र नहीं आएगी, ना ही सिलाई, तो इसलिए फिर मैंने सिलाई लगा ली है। सबसे पहले जो नीचे वाला बॉर्डर है ना वो लगाना है। तो मैं आपको बॉर्डर जो है वो भी लगा के दिखा देती हूँ, बल्कि बता देती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बॉर्डर की जो ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड है ना वो डिफरेंट है, उस पर डिफरेंट तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो उसको मैंने इस तरह से लगाना है कि वो एक प्रॉपर ऐसे लगे जिस तरह से स्क्वायर बॉर्डर नहीं होता, तो इस तरह से मैंने एडजस्ट करना है इसको। तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए जो नीचे वाला जस्ट दामन का बॉर्डर है ना वो लगाना है। इसकी साइड को मैंने फोल्ड कर लिया है और सिंपल मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो किसी कढ़ाई वाले से बाज़ार से भी इसको फिक्स करवा सकते हैं, वो ज़्यादा प्यारा लगेगा, बिल्कुल एप्लिक की तरह वो वाला हो जाता है। तो इसको मैं सिंपल धागे के साथ सिलाई कर रही हूँ यहाँ पे। अभी इसकी जो दूसरी साइड है उसको मैंने अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर देना है और ये सिलाई लगा देनी है। और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है अभी मैं रहने दूँगी, वो मैं बाद में फ़िक्स करूँगी। आप चाहें तो उसको इसी सिलाई के साथ जो है वो फ़िक्स कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो ये सबसे पहले नीचे वाला जो दामन का बॉर्डर है वो लग चुका है और उसके बाद जो इसका साइड वाला बॉर्डर था ना वो मैंने स्टार्ट किया है। ये देखें, हिप लाइन से उसको मैंने स्टार्ट किया है। बॉर्डर की लंबाई तो ज़्यादा थी लेकिन मैंने इसको नीचे दामन तक नहीं लगाया। आप देखें कि इस जगह तक मैंने इसको लगाया है ताकि इसकी जो प्रॉपर स्क्वायर सी शेप है ना वो बन सके। वो डिपेंड करता है कि आपके पास बॉर्डर कैसा है। तो इस तरह से मैंने दूसरी साइड जो है शर्ट की उस पे भी लगा लेना है, यानी कि जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना, लेफ़्ट एंड राइट साइड्स दोनों तरफ ही इसको मैं सिलाई कर लूँगी। तो ये दामन जो है वो भी बहुत प्यारा सा पैच के साथ जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अभी आती है इसके स्लीव्स की बारी, क्योंकि शर्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। स्लीव्स के लिए मैंने क्या किया है कि ये मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा है। लेंथ मेरे पास 21 इंचज़ है स्लीव्स की और जो इसकी विड्थ है वो है तकरीबन 9.5 इंचज़। सबसे पहले ऊपर आपने निशान लगाना है 3 इंचज़ का और इसको आर्म होल की गुलाई दे लेनी है और इसी जगह से कटिंग कर लेनी है और उसके बाद निशान लगाना होता है आर्म होल का। मैं निशान लगाऊंगी तकरीबन 8.5 इंचज़ पे और जो मीडियम साइज़ वाले हैं वो ये निशान आर्म होल का जो है वो 9 इंचज़ पे लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 8.5 इंचज़ पे निशान लगा लिया है और यहाँ पे कट भी लगा लेना है। उसके बाद जो बाजू है उसके ओपनिंग की आती है कि कितना हमने खुला रखना है बाजू। शर्ट जो है ना ही वो फिटिंग वाली है और ना ही बहुत लूज़ है, तो बाजू जो है वो भी मैं दरमियाना से ही रखूँगी, ना ही बहुत खुला होगा और ना ही बहुत तंग होगा। तकरीबन मैंने 6 इंचज़ पे ये निशान लगा लिया है और जो फ्रंट का निशान है उसको आपने आर्म होल के निशान पे इस तरह से रख के तो एक लाइन लगा लेनी है और फिर आपने मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये बाजू की कटिंग तो कंप्लीट है। अभी इसके डिज़ाइन की बारी आती है कि इस पे जो डिज़ाइन है वो किस तरह से करना है।
तो तकरीबन आगे जो है मुझे 2 इंचज़ तक और डिज़ाइनिंग जो है इसकी चाहिए। उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर में ही ऑर्गेन्जा का कपड़ा लिया है। रखना उतना ही है जितना बाजू है, यानी कि 6 इंचज़ तक, टोटल वो 12 इंचज़ तक हो जाएगा। और इसकी ये वाली जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 3 इंचज़ तक। सिलाई में आने के बाद ये 2 इंचज़ रह जाएगा। पेपर का पीस मैंने लिया है और उसके ऊपर कटवर्क के निशान जो है वो लगाने हैं। निशान लगाने के लिए मैंने एक लीड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो किसी छोटी बच्ची की बैंगल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ का लिड जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप अंदाजे से निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने बेसिकली कटवर्क जो है वो करनी है। तो निशान लगाने के बाद अभी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये आपको जस्ट एक पैटर्न चाहिए, तो ये वैसे इस्तेमाल नहीं होगा इतना। तो इस तरह से मैंने सारे पेपर पे जो है ना वो कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो ऑर्गेन्जा का कपड़ा है आगे लगाने के लिए, उसके ऊपर मैं इसको रखूँगी और ट्रेस करूँगी इसको। ठीक है, थोड़ा सा कपड़ा आगे आपने छोड़ देना है। ये देखें, आधा इंच तो नहीं है, आधा इंच से थोड़ा सा कम है, लेकिन आपने थोड़ा सा कपड़ा जो है वो लाजमी यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही ट्रेस कर लेना है। मैं नॉर्मल पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपको नहीं नज़र आ रहा तो आप कलरफुल पेंसिल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से ऑर्गेन्जा पे निशान जो है वो लग चुके हैं और साथ मैंने डोरी बना ली है। ये खुद ही डोरी बनाई है और जो शर्ट के कलर का कपड़ा था सेम वही कपड़ा जो है प्रिंटेड मैंने यूज़ किया है। और अभी ऑर्गेन्जा पे जहाँ पे हमने कटवर्क के निशान लगाए थे, सेम उसी जगह के ऊपर ये वाली जो डोरी है ना उसको रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो बेसिकली ये ऐसा होगा कि जैसे जैसे कटवर्क है वैसे वैसे डोरी जो है वो चलती जाएगी और ये डोरी जो है ना ऐसे ही लगेगी कि ये हमने कटवर्क इस डोरी के साथ की हुई है। तो इस तरह से आपने ये सिलाइयाँ जो है ना वो लगाते जाना है। आप ये वाला जो डिज़ाइन है वो दामन पे भी बना सकते हैं, पांचे पे भी बना सकते हैं, दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं या अपने बाजुओं के आगे भी बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहें तो कोई और पैटर्न भी बना सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे या आसानी के साथ आप बना सकें वो वाला तरीका जो है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही मैंने दोनों बाजुओं के ऊपर जो है वो कटवर्क जो है डोरी के साथ कर लेनी है, इस तरह से जिस तरह से मैंने की है। और अभी क्या करना है कि आपने सोल्डरिंग आयरन जो है वो लेनी है। ये देखें, इस तरह से ये प्रॉपर हॉट है और इसको मैंने जो एक्स्ट्रा यहाँ से है ना ऑर्गेन्जा उसको मैंने निकाल लेना है। बिल्कुल ये डोरी के साथ साथ इसको जो है ना वो मैंने ट्रेस करना है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ऑर्गेन्जा का वो खुद ब खुद ही जो है ना यहाँ से उतरता जाएगा। तो दोनों जो है मैंने पैचेस जो है उनको इस तरह से तैयार कर लेना है और फिर ये लगेंगे स्लीव्स के आगे। लेकिन डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लगा देना। इसके लिए मैंने क्या किया है कि फिर से शर्ट का जो कपड़ा था वो लिया है और इसको स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी 2 इंचज़ है और जो लंबाई है वो भी 2 इंचज़ है, यानी कि आपने स्क्वायर पीस लेना है। और उसके बाद ये देखें, इस तरह से आपने एक शेप सी बना लेनी है। चाहे तो आप ट्रायंगल बना लें अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये ज़्यादा प्यारा लगेगा ट्रायंगल से। या आप चाहें तो यहाँ पे डोरी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ठीक है, उसकी लूप्स बना के यहाँ पे आप सिलाई कर सकती हैं। तो जहाँ जहाँ पे कटवर्क है, डीप कटवर्क है ना, वहाँ पे आपने ये वाले जो है ना पैटर्न इसको बना के सिलाई करना है। ये देखें इस तरह से, और फिर इसको स्लीव्स के आगे जो है वो लगाना है। तो ये सारी डिज़ाइनिंग जो है वो करने के बाद अभी हमारे पास तकरीबन 2 इंचज़ तक जो है ना वो रह जाएगा ऑर्गेन्जा का कपड़ा। ये देखें जी, इस तरह से ये दोनों जो है ना बाजू के आगे वाले डिज़ाइन वो हो गए हैं रेडी। अभी हमने स्लीव्स का कपड़ा लेना है और उसको सिलाई कर देना है इन बॉर्डर के साथ। ये देखें जी, इस तरह से मैं आपको सिलाई करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, बॉर्डर जो है वो ऊपर वाली साइड पे है और जो स्लीव्स हैं वो नीचे रखे हुए हैं और सेम उसी जगह पे मैं सिलाई लगा रही हूँ जिस पे हमने ऑलरेडी ये जो छोटे छोटे पीसेस थे ना वो लगाए थे कपड़े के, वहाँ पे। तो अभी ये सिलाई भी लग चुकी है। अभी इसकी जस्ट फिटिंग की सिलाई लगानी है और बाजू जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये देखें कितने प्यारे बाजू जो हैं वो भी लग रहे हैं। और इसकी फ़िटिंग की सिलाई ये देखें इस तरह से लग गई है। बाजू को जो है वो मैंने सीधा कर लिया है और अभी क्या करना है कि इसको शर्ट के साथ अटैच करना है।
बाजू सीधे ही रखने हैं और जो शर्ट है उसको आपने सीधा नहीं करना, वो उल्टी होनी चाहिए और बाजू को आपने आर्म होल से पकड़ के जो शर्ट का आर्म होल है उसमें इंसर्ट करके तो इसकी सिलाई जो है वो लगा देनी। बाकी इसका बैक नेक रह गया है, वो मैं बना लूँगी, वो मैं अभी आपके साथ नहीं शेयर कर रही। अगर आपको नहीं बनाना आता तो मेरे चैनल पे पहले से वीडियो दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत बार मैंने बैक नेक जो है वो भी शेयर किया हुआ है। अभी आप ज़रा पास से इसकी फाइनल लुक जो है वो देख लें। ये देखें इस तरह से नेक है, बहुत प्यारा सा नेक इसका बना है, बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीके के साथ। ये आप ज़रा पास करके देख लें और स्लीव्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। एक बार फिर से आप देख लें कि ये इसके स्लीव्स हैं, कितने प्यारे इसके स्लीव्स जो हैं वो भी लग रहे हैं। और दामन भी एक बार पास करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कंप्लीट होने के बाद के दामन जो है वो भी कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से शर्ट की जो रेडी लेंथ है वो तकरीबन 36.5 इंचज़ है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।